मध्य प्रदेश के दतिया में इमाम हुसैन की याद में 10वीं मुहर्रम को निकाला गया मातमी जुलूस। नमाखों से करबला में दफन किए गए ताजिया। बता दें कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है, इसलिए मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है। मुहर्रम गम और मातम का महीना है, जिसे पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में मुहर्रम के 10वें दिन रविवार को इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातमी जुलूस के साथ जंजीरों का मातम किया गया। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये महीना बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इमाम हुसैन की याद में सिया समुदाय का असरा-ए मुहर्रम का जुलूस निकला। इंसानियत का पैगाम देकर इमाम हुसैन साहब को याद किया गया। जेदी हवेली से विवेकानंद चौराहे, तलिया मोहल्ला, लाला का ताल होते हुए सुनरया ताला के करबला तक मातमी जुलूस निकाला, जिसमें इमाम हुसैन व उनके साथियों पर यजीद द्वारा किए गए जुल्म को याद कर लोगों ने जंजीर से मातम करते हुए चल रहे थे। हैदर नकवी ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत के लिए दी गई है, सबसे बड़ी शहादत की मिसाल है। इस अवसर पर सभी ने इमाम हुसैन व उनके परिवार तथा अंसार की कुर्बानियों को याद करते तकरीर की। मौलाना सैयद बाकर मेहंदी ने कहा कि हुसैन इंसानियत के देवता हैं, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जंग छोड़ी थी। वर्तमान में ये आतंकवादी इंसान की शक्ल में हैवान है। इमाम हुसैन ने इंसानियत और धर्म की खातिर दूसरों को माफ़ कर अपने आप को कुर्बान कर दिया था। मातमी जुलूस में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। मातमी जुलूस कांग्रेस जिलाध्यक्ष राम किंकर गुर्जर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अवधेश नायक, फरमान जाली जेदी, अजय शुक्ला, दतिया विधायक राजेंद्र भारती के पुत्र अनुज भारती, कमल यादव सहित आदि अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। दतिया से अनिल रजक की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।